हेलो एवरीवन, आई एम राहुल, योर मैथ टीचर। बच्चों, आज का जो टॉपिक है, टॉपिक का नाम है पॉलिनोमियल। देखिए बेटा, पॉलिनोमियल का मतलब क्या है? जो पॉली का मतलब तो मैनी, तो बेटा मैनी या मच कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? मैनी या फिर मच। सेम बात नोमियल की बात करूं तो मेरे प्यारे बच्चों, नोमियल का मतलब आपके पास ट्रम की बात कर रहे हो, ट्रम की बात कर रहे हैं। क्या आप सभी को विजिबल है अच्छे से? अगर अच्छे से विजिबल है तो नेक्स्ट पढ़ते हैं हम। देखिए, तो कहते हैं बेटा कि आपके पास कितनी ट्रम्स हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा? पॉलिनोमियल बोलते हैं। जैसे मैं एक जनरल एक्सप्रेशन के थ्रू आपको समझाना चाहूँगा कि पॉलिनोमियल एक्चुअली में होता क्या है। देखिए, जैसे मैंने एक जनरल एक्सप्रेशन ले लिया f of x ले लिया, f of x, एंड इसका मतलब क्या है कि जो आपके पास एक्सप्रेशन आएगा वो किसकी टर्म में बेटा? x की टर्म में है। किसकी टर्म में है बच्चों? x की टर्म में। जैसे मैंने लिखा an x की पावर प्लस an माइनस 1 x की पावर n माइनस 1 प्लस an माइनस 2 x की पावर n माइनस 2 प्लस दो प्लस। देखो एक बात सुनो भाई, सबसे हाईएस्ट पावर में n है, उसके बाद पावर कम होगी n माइनस 1, फिर पावर कम होगी, इसमें से एक पावर कम की तो फिर क्या है मेरे पास? n माइनस 2। सेम यहाँ पे आपने an लिखा, an माइनस 1 an माइनस 2। तो प्यारे बच्चों, ऐसा करते कभी ऐसा नहीं होता कि पावर मेरे पास x की क्या जगह 0 होगी। हाँ यार, क्लियर? अच्छा, अगर मैं पूछता हूँ बेटा इससे जस्ट फर्स्ट टर्म कौन सी है, इससे पहले वाले तो आप कहोगे सर यहाँ पे अगर x की पावर 0 तो इससे पहले क्या होगा मेरे पास? x की पावर क्या होगा मेरे पास? x की पावर। तो जहाँ पे a होगा वहाँ पे क्या जाएगा मेरे पास? a होगा। क्या जाएगा मेरे पास? a होगा। ये आपका एक जनरल एक्सप्रेशन है। क्या ये आपका एक जनरल एक्सप्रेशन? और हमेशा एक बात याद रखो, क्या कि जब भी आप ट्रम को लिखोगे तो डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखोगे। किस ऑर्डर में लिखोगे? डिसेंडिंग ऑर्डर। किस ऑर्डर में लिखोगे? डिसेंडिंग ऑर्डर में उस ट्रम को लिखेंगे। क्लियर? चलिए, अब मैं बात कर रहा हूँ क्या कि देखिए, जैसे मैं फॉर एग्जांपल बताता हूँ। जैसे मैंने लिखा 2x की पावर 4 प्लस 3x की पावर 2 प्लस 6x प्लस 7x प्लस 9, यानी ये मैंने क्या एक जनरल एक्सप्रेशन लिख दिया यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे। तो आप कभी से हाईएस्ट पावर मेरे पास कितनी? 4, यहाँ पे कितनी बेटा? 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे पावर 1, और यहाँ पे मैं x की पावर 0 कह सकता हूँ, कह सकता। यानी जिसकी पावर 0 है उसका मतलब क्या होगा? कोई भी नंबर उसकी पावर 0 तो उसकी वैल्यू क्या होती है मेरे पास? 1 होती है। तो बेटा वहाँ पे वैल्यू 1 होती है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, अगर इतनी बात समझ में आ गई तो आगे चलते हैं। तो बेटा जी एक बात सुनना यहाँ से, क्या मैं यहाँ से बताना चाहूँगा कि जो ये 4 है, 3 है, 2 है, 1 है, ये क्या है? ये बेटा मेरे पास डिग्री है। आप इसको पावर भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो आप इसको? पावर। और ये सारी की सारी कैसे बेटा मेरे पास? पॉजिटिव। कैसे बेटा? पॉजिटिव। यानी क्या समझ सकते हो आप? एक बात और क्या कह सकते हो कि सर पॉलिनोमियल को अगर आपको डिफाइन भी करना तो आप क्या करोगे? सर कोई भी कांस्टेंट नंबर हो, कोई भी कांस्टेंट नंबर हो, और बेटा जब उसकी जो आप मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे आप? मल्टीप्लाई करेंगे, वो क्या होगा? वेरिएबल होगा। कुछ भी हो सकते हैं वेरिएबल, और वेरिएबल की जो पावर होगी बेटा वो क्या होगी मेरे पास? होल नंबर। क्या होगी मेरे पास? होल नंबर। यानी स्टार्टिंग के समझिए 0 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके समझिए मेरे पास पावर। ठीक है, तो वो मेरे पास क्या होगा? पॉलिनोमियल। अदरवाइज वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। चलिए, अब मैं बात करता हूँ कि बेटा ये कौन सी टर्म है, ये कौन सी टर्म है, ये कौन सी है, ये कौन सी है, ये कौन सी है। तो बेटा इसको बोलेंगे हम फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे कि अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। ये जो एग्जाम्पल समझाने के लिए अगर कहता हूँ an माइनस 1 an माइनस 2, ये सारे क्या है? ये कोफिशिएंट है। क्या ये मेरे पास कोफिशिएंट an माइनस 1 an माइनस 2 और कहाँ तक जा रहा है? a1 तक जा रहा है। ये सारे के सारे क्या है? कोफिशिएंट है मेरे पास। कोफिशिएंट किसकी कोफिशिएंट है? x की कोफिशिएंट। किसकी कोफिशिएंट है बेटा? x। ठीक है, अगर मैं बात करूँ x
एक्स किसको रिप्रेजेंट करेगा, वेरिएबल, किसको रिप्रेजेंट करेगा, वेरिएबल। तो ये आपने इस क्लास में जिस पढ़ा है, ठीक है जी। अगर मैं कहूँ क्या a x की पावर, इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, इसको हम बोलेंगे लीडिंग टर्म। क्या बोलेंगे इसको, लीडिंग टर्म। क्या बोलेंगे इसको, लीडिंग टर्म। यानी और क्या कह सकते हैं, सर जो फर्स्ट टर्म है वही मेरे पास एक लीडिंग टर्म है बेटा। फर्स्ट टर्म जो है वही मेरे पास एक लीडिंग टर्म है। जो नेक्स्ट वाली है इसको बोलेंगे सेकंड टर्म। ये कौन सी टर्म बेटा, थर्ड टर्म, आगे फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, सिक्स्थ टर्म। अच्छा, अगर मैं पूछूं बेटा इस एक्सप्रेशन में नंबर ऑफ टर्म बताओ, क्या बताओ, नंबर ऑफ टर्म। क्या बताओ, नंबर ऑफ टर्म। तो कुछ नहीं करना, देखो यहाँ पे पावर क्या है, n, उसमें एक ऐड कर दो, आपके पास टर्म आ जाएगी। क्या जाएगी आपके पास टर्म, यानी आपके पास क्या जाएगी, नंबर ऑफ टर्म्स आ जाएगी। क्या जाएंगे बच्चों, नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है जी। तो उम्मीद करता हूं बेटा आपको इतना समझ में आया होगा। अब इसके एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, क्या है इसके स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। जैसे डिग्री बताएंगे हम पोलिनोमियल की क्या होती है, उसके बाद हम पढ़ेंगे जीरो पोलिनोमियल क्या होता है, कांस्टेंट पोलिनोमियल क्या होता है, लीनियर, क्यूबिक, क्वाड्रेटिक, ये सारी चीजें। बस आपको फर्स्ट ऑफ ऑल ये याद रखना है कि an x की पावर n माइनस जो भी आप पोलिनोमियल को डिनोट करोगे किस ऑर्डर में करोगे, डिसेंडिंग ऑर्डर में डिनोट करोगे। और ये अभी एक एक्सप्रेशन है, क्या बेटा, ये भी एक एक्सप्रेशन है। अगर मैं कहता हूं f of x बराबर 0, क्या कहता हूं f of x बराबर 0, तो मेरे प्यारे बच्चों ये क्या बनती है, इक्वेशन बनती है। क्या बनती है बेटा, ये इक्वेशन बनती है। क्लियर है इतनी बात, चलिए अगर इतनी बात क्लियर है तो अब आगे बढ़ते हैं इसी में ही। आपके बुक में क्या लिखा है वो लिखते हैं, टर्म्स का आपको पता चल गया। अच्छा, एक आती है ना कांस्टेंट टर्म, क्या आती है आपके पास, कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म, जब मैंने बात की कांस्टेंट टर्म की, तो कांस्टेंट टर्म में क्या याद रखो, जिस वेरिएबल की पावर क्या बेटा 0, क्या कह रहा हूं मैं कि जो आपके पास एक वेरिएबल दे रखा है, एक वेरिएबल, अगर उसकी पावर 0 यानी उसकी डिग्री 0 है, तो मेरा किसका काम करेगा बेटा, कांस्टेंट टर्म का काम करेगा। तब यहां से बता सकते हो सर कांस्टेंट टर्म मेरे पास कभी a नो, क्या बेटा a नो, x की पावर 0 और x की पावर 0 मतलब क्या होगा 1, ये मेरे पास किसका काम करेगा प्यारे बच्चों, एक कांस्टेंट टर्म का काम करेगा। किसका काम करेगा, एक कांस्टेंट टर्म का काम करेगा। क्लियर, चलिए हमने क्या पढ़ा, नंबर ऑफ टर्म के बारे में पढ़ा, हमने क्या पढ़ा बेटा, कांस्टेंट टर्म के बारे में पढ़ा। और यहाँ पे बता दें जो ये n होगा, ये क्या होंगे, सारे सारे होल नंबर होंगे। क्या होंगे, सारे सारे होल नंबर, यानी पॉजिटिव मिलने चाहिए। चलिए अगर मैं बात करता हूँ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, इसकी बात करते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो मैं सिंपल तरीके से बताता हूँ कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब क्या है, कि जो आपके पास एक्सप्रेशन दे रखे हैं, जो आपके पास एक्सप्रेशन दे रखा है, जैसे मान लीजिए आपके पास यहाँ पे वेरिएबल की टर्म के साथ एक सारा एक्स की टर्म है, तो मैं कहता हूँ जो आपके पास वेरिएबल है, तो बेटा आपके पास जो वेरिएबल है उस एक्सप्रेशन में उस वेरिएबल की हाईएस्ट पावर, क्या बेटा हाईएस्ट पावर जो होगा वही मेरे पास क्या होगा, डिग्री, मतलब वो डिग्री। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बात करूँ, मैंने लिखा 9x की पावर प्लस 4x प्लस 6, तो वेरिएबल को चेक करो, वेरिएबल क्या मेरे पास x है, ठीक है। अब इसमें हाईएस्ट पावर क्या है, यहाँ पे पावर 2 है और यहाँ पे पावर कितनी बेटा 1, पर हाईएस्ट की बात कर रहा हूँ तो हाईएस्ट मेरे पास कितना होगा, मेरे पास 2, तो क्या होगा सर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल मेरे पास कितनी 2 है, कितनी बेटा 2। ऑर्डर के बारे में आप 12th क्लास में पढ़ोगे, जब आप डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ते हैं तो आप उसमें पढ़ते हैं कि ऑर्डर बताइए एक पॉलिनोमियल का या एक इक्वेशन का, और बेटा हमें क्या होती है, एक डिग्री होती है। क्लियर, उम्मीद करूँ बेटा आपको अच्छे से समझ में आया। उसके बाद हम बढ़ते हैं फिक्स्ड नंबर क्या होता है बेटा, कांस्टेंट नंबर क्या होता है, यानी जो आपके पास एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट नंबर बोलते हैं। मैं एक डेफिनेशन करने पर अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं कांस्टेंट इसके बारे में, कांस्टेंट टर्म के बारे में, कांस्टेंट के बारे में, तो क्या होगा कि सर फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू जो आपके पास एक्सप्रेशन दे रहा है उसमें क्या होता है, फिक्स्ड
न्यूमेरिकल वैल्यू, क्या हो सकता है फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं लेके चलता हूँ क्या कि मैंने एक फंक्शन दे दिया x में 4x2 प्लस 3x2 प्लस 9x प्लस का, ठीक है। मैंने क्या बोला जो न्यूमेरिकल वैल्यू, ओनली न्यूमेरिकल वैल्यू, उसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, तो आपके पास कितना यहाँ पे 2 है, क्या आपके पास 2, तो आप कहते हो सर एग्जांपल के तौर पे क्या है 2, तो ये मेरा किसका काम करेगा, कांस्टेंट टर्म का काम करेगा, किसका काम करेगा, कांस्टेंट टर्म का काम करेगा, और इसी को हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। चलिए वेरिएबल की बात करता हूँ, किसकी बात करता हूँ, वेरिएबल। देखिए वेरिएबल का मतलब क्या है, वेरिएबल का मतलब क्या है कि सिंबल विच टेक ऑन वेरियस न्यूमेरिकल वैल्यूज का वेरिएबल। जैसे भाई यहाँ पे फंक्शन सारा किसमें x की टर्म में, तो बेटा वेरिएबल यहाँ पे क्या होगा, मेरे पास x वेरिएबल होगा, क्या होगा यहाँ पे x वेरिएबल होगा, ठीक है। कोएफिशिएंट की बात करते हैं, इसकी बात करते हैं कोएफिशिएंट, इसकी बात करते हैं कोएफिशिएंट। तो कोएफिशिएंट में क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ कांस्टेंट, क्या लिखो बेटा, प्रोडक्ट ऑफ, क्या कह सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ कांस्टेंट, प्रोडक्ट ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल। किस किस की कहता हूं मैं कि जो आपके पास कांस्टेंट है और एक क्या आपके पास वेरिएबल है, उसी को हम क्या बोलते हैं, कोएफिशिएंट बोलते हैं। जैसे मैंने लिखा यहाँ पे 4x2, 4x2, तो जो ये है ये मेरे पास एक कांस्टेंट टर्म का काम कर रहा है, और ये मेरे पास एक वेरिएबल है, तो यानी जब आप प्रोडक्ट करते हो किसी कांस्टेंट टर्म की और बेटा किसकी, एक वेरिएबल के साथ, तो उसमें जो ये 4 होगा, 4 इज कोएफिशिएंट, जो 4 होगा प्यारे बच्चों, वो किसका काम करेगा, कि कोएफिशिएंट का काम करेगा। किसका काम करेगा प्यारे बच्चों, एक कोएफिशिएंट का काम करेगा। चलिए तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अच्छा अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में डिस्कस करते हैं, क्या होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपको पता है, फंडामेंटल एक्सप्रेशन आपने पढ़ा था एक क्लास में, क्या कि सर आपके पास चार रोल होते हैं फंडामेंटल, क्या प्लस माइनस डिवाइड और मल्टीप्लाई, और इन्हीं को हम क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं, क्या करते हैं, इन्हीं को ही हम अप्लाई करते हैं, क्या कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल, यानी हम क्या लिखते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल, यानी आपके पास जो कांस्टेंट टर्म है, जो वेरिएबल टर्म, उनके साथ क्या करते हैं, कॉम्बिनेशन करते हैं। जैसे मैंने लिखा x+3, तो बेटा वो किसका काम करेगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का काम करेगा, यानी जो यहाँ पे लिखा है क्या साइड है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, क्या बेटा एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है। चलिए आगे मैं बात करता हूँ इसमें क्या, कांस्टेंट पॉलिनोमियल में मैंने आपको बता दिया, यहाँ पे हम बात करते हैं बेटा इसकी 0 डिग्री पॉलिनोमियल, किसकी बात करते हैं, 0 डिग्री पॉलिनोमियल। ये जिस पॉलिनोमियल में आपके पास वैल्यू क्या बेटा 0, क्या बेटा 0, या यहाँ कह सकते हो बेटा एक पॉलिनोमियल है 0 डिग्री, जिसकी क्या बेटा 0 डिग्री, क्या बेटा 0 डिग्री, उसको हम क्या बोलेंगे, 0 डिग्री पॉलिनोमियल, क्या बोलेंगे, 0 डिग्री पॉलिनोमियल। जैसे भाई आप ये भी कह सकते हो, जैसे ओनली बेटा उसकी हाईएस्ट जो पावर जो 0 होनी चाहिए, और जो 0, और जब उसकी आंसर है तो मेरे पास क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, जो आपके पास वेरिएबल कांस्टेंट टर्म थी, क्या बेटा आपके पास जो कांस्टेंट टर्म थी वो क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए बेटा 0। हम ये भी कह सकते हैं कि एक पॉलिनोमियल है 0 डिग्री, इसकी क्या होता है, एक 0 डिग्री है, उसको क्या बोलेंगे, 0 डिग्री पॉलिनोमियल, ठीक है। उसके बाद चलते बेटा, जैसे अगर हम बात करो लीनियर पॉलिनोमियल, किसकी बात करो बेटा, लीनियर पॉलिनोमियल की, ठीक है। यदि आप ये भी कह सकते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल है 0, ठीक है। तो पहले कांस्टेंट पॉलिनोमियल पढ़ी गया था कि जिसके हाईएस्ट पावर क्या होता है 0, तो यहाँ से ये कैपिटल नहीं लगेगा, यहाँ पे कहता हूँ कि जो एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल, यहाँ से लिख दो क्या, एक कांस्टेंट जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल 0 डिग्री है, क्या लिखो, जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल बेटा वो क्या होगा 0 होगा, तो मेरे पास क्या बेटा वो 0 डिग्री पॉलिनोमियल, क्या बेटा वो 0 डिग्री पॉलिनोमियल, ठीक है। सेम बात करते हैं लीनियर पॉलिनोमियल,
इसकी बात करें लीनियर पॉलिनोमियल, इसकी बात करें लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल क्या कहता है? एक पॉलिनोमियल हैज वन डिग्री, बेटा उसकी कितनी डिग्री हो मेरे पास? 1 डिग्री हो। उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे बेटा क्या बोलेंगे उसको हम बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बात करता हूँ, जिसमें लिखा ax प्लस क्या लिखा ax प्लस b, तो यहाँ पे जो फंक्शन होगा किसका होगा? x के टर्म में, किसके टर्म में? x के टर्म में। तो जो b होगा ये किसका काम करेगा? कांस्टेंट, किसका काम करेगा? कांस्टेंट का। जो a है ये किसका काम करेगा? कोएफिशिएंट का, किसका काम करेगा? यहाँ से कोएफिशिएंट का। और जो x है बेटा ये किसका काम करेगा? आपका वेरिएबल का, किसका काम करेगा? वेरिएबल का। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने लिखा कि f ऑफ x आपने ले लिया 2x प्लस 2x प्लस 3, तो यहाँ पे देखो x की हाईएस्ट पावर मेरे पास 1 है, कितनी है मेरे पास? 1। तो ये कौन सा पॉलिनोमियल होगा बेटा? ये पॉलिनोमियल होगा लीनियर पॉलिनोमियल। कौन सा पॉलिनोमियल होगा बेटा? ये लीनियर पॉलिनोमियल। क्लियर? अच्छा अच्छा, यहीं से मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ। क्या? अगर आपसे पूछे नंबर ऑफ जीरोस, नंबर ऑफ रूट्स, क्या पूछोगे? नंबर ऑफ रूट्स, या किसकी बात करें? नंबर ऑफ जीरोस की बात करें। ये नंबर ऑफ रूट्स और नंबर ऑफ जीरोस होते क्या है? इनका मतलब है कि आप कितनी वैल्यू निकाल सकते हो। देखो यहाँ पे एक्सप्रेशन किसके टर्म में बेटा? x के टर्म में। तो यहाँ से मेरे पास x की वैल्यू निकलेगी। तो क्वेश्चन कह रहा है कि आप कितनी वैल्यू निकाल सकते हैं x की। तो हमेशा एक बात है आपको, जितनी आपके पास डिग्री है, जितनी आपके पास एक पॉलिनोमियल है हाईएस्ट डिग्री, क्या है हाईएस्ट 1 डिग्री, ठीक है। तो उतने आपके पास क्या बेटा? नंबर ऑफ जीरोस। तो अगर मैं इस पॉलिनोमियल की बात करूँ तो इसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी बेटा? मेरे पास 1 है। तो जो नंबर ऑफ रूट्स या नंबर ऑफ जीरोस आएंगे वो कितने मेरे पास? 1 आएंगे। कितने आएंगे बेटा? 1। अब आएंगे कैसे? देखो अभी भी जो था पॉलिनोमियल इसमें एक्सप्रेशन में, इसमें बेटा एक्सप्रेशन में, तो इसको मैं किसमें चेंज करूंगा? इक्वेशन में। किसमें चेंज करेंगे? इक्वेशन में। इक्वेशन में चेंज कैसे करते हैं कि जो आपके पास एक्सप्रेशन है उसके बराबर रख दो 0 के बराबर। किसके बराबर रख दो? 0 के बराबर। तो फंक्शन की वैल्यू बता मेरे पास 2x + 3 = 0। अगर मुझे x की वैल्यू चाहिए तो 2x किसके बराबर आएगा? -3। अगर मुझे x की वैल्यू चाहिए तो क्या रहेगा मेरे पास? -3 आएगा। क्या आएगा मेरे पास? -3 आएगा। तो x की वैल्यू कितनी निकल गई? मेरे पास 1 निकल गई। तो यही मेरे पास क्या होगा बेटा? नंबर ऑफ जीरोस। क्या होंगे ये? आपके नंबर ऑफ जीरोस। क्लियर है प्यारे बच्चों? चलिए अगर इतनी बात समझ में आ गई तो मेरे प्यारे बच्चों अब बढ़ते हैं इसके ऊपर। अब बढ़ते बेटा लीनियर के बाद आते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या था आपके पास? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आगे की अगर बात करूं तो आपके पास आता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या बेटा आपके पास? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बेटा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या होता है कि एक पॉलिनोमियल है जिसकी हाईएस्ट जो डिग्री होगी वो 2 होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए मेरे पास? 2। तो लिखिए बेटा एक पॉलिनोमियल है हाईएस्ट डिग्री जिसकी हाईएस्ट डिग्री होगी मेरे पास 2। कितनी होगी मेरे पास? 2। उसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर इन जनरल की बात करें, मैंने लिखा f ऑफ x जो फंक्शन है वो क्या बेटा? ax² + bx + c। यहाँ से आप चेक कर पा रहे होंगे कि सर यहाँ पे जो हाईएस्ट पावर थी वो 2 है। फिर क्या लिखा मेरे पास? 1 आ रही है। और फिर x की पावर क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। यानी सारा का सारा खेल किसमें चल रहा है? डिसेंडिंग ऑर्डर में चल रहा है। किसमें चल रहा है बच्चों? डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो यहाँ से ये पता चल गया आपको। अच्छा जी, अगर मैं एग्जांपल की बात करूँ क्या कि मैंने कहा f ऑफ x मैंने ले लिया। क्या ले लिया? मैंने कहा 2x प्लस का नहीं माइनस का 3x, ठीक है। और प्लस का 1। कहते एग्जांपल लेते हैं 2x² - का 3x + 1। तो पहली चीज चेक करो कि डिसेंडिंग ऑर्डर में है। हाँ जी बिल्कुल डिसेंडिंग ऑर्डर में। पावर मेरी डिक्रीज होती जा रही है। अच्छा अब बात आ गई बेटा इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? तो हाईएस्ट जो डिग्री होगी मेरे पास कितनी बेटा? 2 है। कितनी है? 2। तो जो नंबर ऑफ जीरोस होंगे अगर मैं बात करता हूँ इसके नंबर ऑफ जीरोस की तो कितनी निकल आएंगे मेरे पास? 2 निकल के होंगे। अब ये 2 नंबर ऑफ जीरोस जो आएंगे कैसे आएंगे? तो बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के 2 मेथड हैं।
क्या बेटा आपके पास दो मेथड। पहला मेथड होता है बेटा आपका कि जो मिडिल टर्म है, जो आपकी मिडिल टर्म है उसको स्प्लिट कर दो, क्या करो बेटा उसको स्प्लिट यानी उसको तोड़ दो, ठीक है। दूसरा एक है आपके पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्या बेटा आपके पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। और बेटा इसी में ही आप पढ़ोगे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, क्या पढ़ोगे आप कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, जो आप 12th क्लास में पढ़ोगे, जब इंटीग्रेशन करोगे तब पढ़ोगे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। हालांकि ये टॉपिक आपका 10th क्लास में था, पर 10th क्लास में सिलेबस से हटा दिया गया है। तो चलिए अब मैं इसको सॉल्व करके दिखाता हूं। बेटा इसके दो कैसे नंबर ऑफ जीरोस निकलेंगे, मेरे साथ बने रहिए, उम्मीद करो कि आपको समझ में क्या आ रहा होगा। चलो देखो क्या भाई, मैं लिखता हूं यहां से जो मेरा फंक्शन है f(x) हो गया 2x³ माइनस का 3x प्लस का 1। अभी तो ये एक्सप्रेशन है, पर मुझे तो क्या बनाना है, इक्वेशन बनाना है। तो इक्वेशन बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, f(x) को किसके बराबर करूं, 0 के बराबर। तो मेरे पास क्या आएगा 2x³ माइनस का 3x प्लस का 1 इक्वल टू 0। मिडिल टर्म को स्प्लिट कैसे करते हैं, ये माइनस का 3x, क्या मेरे पास माइनस का 3x, इस माइनस 3x को ऐसे ब्रेक करो कि बेटा इस 2 की मल्टीप्लाई जब 1 से करें, 2 की मल्टीप्लाई किससे करें 1 से, तो मेरे पास कितना बन रहा है 2 बन रहा है, ठीक है। इस 2 की मल्टीप्लाई 1 से करें मेरे पास कितना बन रहा है 2 बन रहा है। तो एक ऐसा नंबर सोचो दिमाग में कि अब जिनकी मैं प्रोडक्ट करूं तो 2 बन जाए और एडिशन करूं क्या बन जाए माइनस का 3। अब नेगेटिव में बात आई तो मुझे नेगेटिव नंबर सोचना पड़ेगा। मैंने लिखा माइनस का 2 और माइनस का 1, माइनस टू माइनस में कितना बना माइनस का 3, और मैं कहता हूं माइनस टू माइनस में कितना है मेरे पास प्लस का 2, कितना है मेरे पास प्लस का 2। दैट इज क्लियर। चलिए अगर प्यारे बच्चों इतनी बात समझ में आ गई तो देखो, तो मैंने क्या लिखा बेटा, इसको ब्रेक करते हैं 2x³ माइनस का 2x माइनस का इसका इक्वल टू 0। पहले प्रॉब्लम देखो, यहां से मुझे दिख रहा है सर एक तो 2 को कॉमन ले लो, इन 2 से डिवाइड कर दो और एक किससे डिवाइड करेगा x से, ठीक है। तो जब इससे डिवाइड होगा तो पास कितना बचेगा, यहां पे x बचेगा नहीं बचेगा, और 2x कैंसिल हो जाएगा माइनस का 1 सेम, यहां पे क्या बचेगा माइनस का 0। जब भी मिडिल टर्म को आप स्प्लिट करते हैं तो जब आपके पास कॉमन लेते हो तो जो ये वाली वैल्यू होती है इसी मान से मैच करेगी, ठीक है, तभी आपका काम एप्लीकेबल है, अदरवाइज नहीं है। देखो तो प्यारे बच्चों 2x x माइनस, यहां से मैं देखता हूं तो माइनस को कॉमन ले सकता हूं, मैं माइनस से डिवाइड कर सकता हूं, तो जो x की वैल्यू होगा जो मेरे पास प्लस की हो जाएगी, और जो प्लस का होगा किसका होगा माइनस का हो जाएगा इक्वल टू 0। अब इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं क्या, तो बच्चे आपको पता होगा, देखो ये फर्स्ट टर्म है और एक कैसे टर्म है सेकंड टर्म है। इस टर्म एक बात पूछो बेटा, यहां से क्या कह सकते हैं माइनस में कह सकते हो नहीं कह सकते, अगर माइनस में भी ना कहना चाहो तो देखो यहां से कंप्लीट में से क्या कौन आ रहा है मेरे पास x माइनस, बेटा हमने क्या कर लिया x माइनस, यानी हमने x माइनस से डिवाइड कर दिया, तो इस टर्म में मेरे पास बचेगा 2x बचेगा। जब x माइनस में से x माइनस में कैंसिल हो जाएगा तो 1 बचेगा, तो माइनस का 1 इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पे भी देखो, जब दो टर्म्स की प्रोडक्ट 0 है तो इसका मतलब क्या हुआ, या तो भाई फर्स्ट टर्म 0 हो सकती है, या भाई सेकंड टर्म 0 हो सकती है, या फिर दोनों 0 हो सकती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बात करूँ क्या कि पहले जो मेरे पास दो टर्म है, या मेरे पास दो टर्म, मैंने क्या कहा मेरे पास है x मल्टीप्लाई बाय उनका प्रोडक्ट 0, तो इसका मतलब क्या हो सकता है, या तो x की वैल्यू 0 होगी, अगर 0 मल्टीप्लाई y से प्रोडक्ट से कितना है मेरे पास 0 है, क्लियर, पहली चीज समझ में आ गई। या फिर मैं कहूं बेटा क्या, इस तरह आप ये भी कह सकते हो कि भाई y की वैल्यू क्या होगी 0 होगी, जब x की मल्टीप्लाई 0 होगी तो कैंसिल हो जाएगा मेरे पास 0 है। या फिर हम ये भी कह सकते हैं सर क्या होता है x भी 0 है और y भी 0 है और दोनों ही मल्टीप्लाई करो तो भी कितना है 0 आ रहा है, तो ये बात समझ में आई नहीं है। तो इसका मतलब मैं क्या कहता हूं कि बेटा पहले क्या करूं कि x माइनस में किसके बराबर 0 बराबर, ये माइनस का राइट हैंड किसको जरूरत है इसका, तो 0 प्लस 1 होगा मेरे पास 1 सेम था। और क्या कह सकते हैं कि मेरे पास है 2x माइनस का 0, ठीक है, और यहां से मैं बात करूं 2x किसके बराबर है 1 के बराबर आएगा, और मैं x की बात करूं तो मेरे पास कितना जाएगा 1/2, कितना जाएगा मेरे पास 1/2, यानी मेरे पास नंबर ऑफ जीरोस कितने 2 है, कितने प्यारे बच्चों 2। तो हमें क्या बताया, जितनी ज्यादा पावर उतने ही मेरे पास यानी नंबर ऑफ जीरोस, यानी x की वैल्यू 2 आ गई, क्या मेरे पास x की वैल्यू 2 आ चुकी है।
क्या इतनी बात समझ में आ गई आपको अच्छे से? चलिए, अगर अच्छे समझ में आ गई तो अब देखो क्वालिटी के बाद में बात करते हैं बाय क्वालिटी की। किसकी बात कर रहा हूँ? बाय क्वालिटी की क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि आप इसको जल्दी समझ जाओगे। बात करते हैं बाय क्वालिटी की। किसकी बात कर रहा हूँ? बाय क्वालिटी क्वालिटी। देखो बाय क्वालिटी में क्या होगा बेटा, जो हाईएस्ट जो डिग्री होगी, हाईएस्ट जो डिग्री होगी वो अब कितनी होगी मेरे पास? 4 कितनी होगी मेरे पास? 4। बाय का मतलब 2 ना, क्वालिटी का मतलब क्या था कि आपके पास हाईएस्ट पावर कितनी होगी? 2 तो 2 जा 4। तो हाईएस्ट जो डिग्री होगी मेरे प्यारे बच्चों कितनी होनी चाहिए? मेरे पास 4 होनी चाहिए। जैसे अगर मैं जनरल एक्सप्रेशन की बात करूं f(x) की, तो आप कह सकते हो सर ax की पावर 4 प्लस bx की पावर 3 प्लस cx स्क्वायर प्लस dx प्लस c। ये किसका है बेटा? एक बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल एक्सप्रेशन। अगर मैं यहां से बात करूं नंबर ऑफ जीरोस, तो मेरे प्यारे बच्चों नंबर ऑफ जो जीरोस हैं वो कितने हैं मेरे पास? 4 हैं। कितने हैं? 4। चलिए, अब वो 4 निकालने का तरीका कैसे है? जैसे जैसे हम क्वेश्चंस करेंगे उसमें हम आपको बता देंगे। एक आता है बेटा क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या करते हैं? क्यूबिक पॉलिनोमियल। बेटा जब क्यूबिक की बात करूंगा तो उसमें जो हाईएस्ट जो पावर होगी ना वो कितनी होगी मेरे पास? 3 होगी। कितनी होगी मेरे पास? वो 3 होगी। बार बार वीडियो को देखना पड़ता है सही चल रहा है या नहीं चल रहा। आप प्रॉपर तरीके से देखो बेटा। अगली बात करता हूँ इसकी क्यूबिक। किसकी बात कर रहा है? क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो मेरे प्यारे बच्चों क्यूबिक जो पॉलिनोमियल है उसमें हम क्या करेंगे? सर जो आपके पास हाईएस्ट जो डिग्री होगी, क्या बेटा जो हाईएस्ट जो डिग्री होगी मेरे पास 3 होगी। सेम अगर हम फंक्शन की बात करें f(x) की, तो आप क्या कहोगे सर? ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d प्लस, ठीक है। तो बेटा ये मेरे पास क्या हो गया? क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया। अगर आपसे पूछे नंबर ऑफ जीरोस, किसकी पूछो बेटा? नंबर ऑफ जीरोस होता है। इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे मेरे पास? 3 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे मेरे पास? 3। इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे मेरे पास? 3 हो जाएंगे। क्लियर है? चलिए, अब अगला जो पॉलिनोमियल पढ़ेंगे बेस्ड ऑन किस पढ़ेंगे? बेस्ड ऑन। आप 8th क्लास में पढ़े जाएंगे टर्म के ऊपर जो पॉलिनोमियल बेस्ड है उनके बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए पहला मोनोमियल। इसकी बात करते हैं मोनोमियल। मोनोमियल का मतलब क्या है कि बेटा आपके पास कोई भी पॉलिनोमियल है, कोई भी x, y, z, अगर उसमें सिंगल टर्म है, क्या बेटा उसमें एक सिंगल टर्म है तो उसको मैं कहूँगा कि वो मोनोमियल टर्म है। यानी मैं कहूँगा ओनली वन टर्म या बेटा ओनली सिंगल टर्म, उसी को हम क्या बोलेंगे बेटा? मोनोमियल। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने बोला मेरे पास 2x, क्या बेटा मेरे पास 2x, 3x, 4x, ये सारे सिंगल है, ठीक है। वेरिएबल कुछ भी ले, जैसे मैंने यहाँ पे 5t, तो ये भी कैसा बेटा? एक मोनोमियल है। कैसे? एक मोनोमियल। अच्छा, मैं लिखूंगा 2x प्लस 6x, 2x प्लस 6x कौन सा होगा? तो कई बच्चे कहेंगे सर बाइनोमियल। नहीं बेटा, गलती करोगे तो। अगर मैं कह दूं तुम्हारे पास एक 5 स्टार, क्या बढ़ेगा? 5 स्टार, और तुम्हारे दोस्त ने भी एक 5 स्टार दे दिया। अगर मैं पूछूं आपके पास कितनी 5 स्टार है, तो आप कहोगे सर मेरे पास 2 5 स्टार है। तो सेम बेटा इनका वेरिएबल चेक करो। इनका वेरिएबल कितना मेरे पास? x है, तो इनको ऐड कर दो भाई। 6 को 8x, तो ये किसका काम करेगा? मोनोमियल का काम करेगा। इसका काम करेगा मेरे बच्चों? मोनोमियल का काम करेगा। ऐसे आप अनेकों एग्जांपल्स बना सकते हैं। अगर मैं कोई टर्म लिख रहा हूं जैसे 5x y z p p q r, ये किसका काम करेगा? ये भी मोनोमियल का काम करेगा जब तक इनके बीच में प्लस या माइनस का सिंबल नहीं आ जाता, तब तक ये किसका काम करेगा प्यारे बच्चों? एक मोनोमियल का। किसका काम करेगा? एक मोनोमियल का। चलिए इसके बाद पढ़ते हैं आपका बाइनोमियल। क्या पढ़ना था? बाइनोमियल। अच्छा, बाइनोमियल क्या होगा? जिसमें दो टर्म, ओनली टू टर्म, क्या करेगा? ओनली टू टर्म, जिसके अंदर दो टर्म हो पर कंडीशन ये होगी बोथ आर डिफरेंट। कंडीशन क्या होगा? कि बोथ आर डिफरेंट, दोनों टर्म मेरे पास डिफरेंट होंगे। क्या होगा? दोनों डिफरेंट। एग्जांपल के तौर पे अगर मैं लिखता हूं कि 2x + 5, क्या लिखता हूं? 2x + 5, तो दोनों डिफरेंट है। ये x में है, ये इसमें y में है, तो
कैसे एक्सप्रेशन है, कैसे तो एक्सप्रेशन है, ठीक है, ठीक है। सेम एक एग्जांपल में जैसे 3x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर प्लस 6xy, तो ये भी है बेटा दोनों डिफरेंट टर्म है। क्या बेटा ये दोनों डिफरेंट टर्म है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बेटा आपके पास एक टॉपिक आता है, जैसे ये ट्राइनोमियल, इसका बेटा आपके पास ट्राइनोमियल। तो बेटा ट्राइनोमियल में क्या हुआ कि आपके पास ओनली 3 टर्म, कितनी टर्म बेटा आपके पास ओनली 3 टर्म। अच्छा जी 3 टर्म है, ऑल्स आर डिफरेंट, ऑल्स आर डिफरेंट, जो सारी की सारी है बेटा वो क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं लिखता हूँ 2x प्लस 3y माइनस का 6, सेम लिखता हूँ 4x स्क्वायर माइनस का 4y स्क्वायर माइनस का 6xyz। ये सारी की सारी कैसी टर्म है मेरे प्यारे बच्चों, डिफरेंट डिफरेंट टर्म है। क्या बेटा ये सारी की सारी डिफरेंट डिफरेंट टर्म है। तो उम्मीद करूँगा कि आपको ये क्लियर हुआ होगा अच्छे से। जीरोस के बारे में डिस्कस कर लिया बेटा, वैल्यूज के बारे में डिस्कस कर लिया। अच्छा एक बात मैं बात करता हूँ कि किसी पॉलिनोमियल की जीरो तो हमने निकाली कैसे करते हैं। अगर मैं बात करता हूँ वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, किसकी बात करता हूँ मैं, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, यानी किसी पॉलिनोमियल की वैल्यू कैसे निकालोगे। तो देखो बेटा मैंने लिखा क्या, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, किसी पॉलिनोमियल की मेरे प्यारे बच्चों वैल्यू निकालो। क्या निकालो बेटा, वैल्यू, ठीक है।